आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अस्पताल में आग से 7 बच्चे जिंदा जले। सादरा स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में 7 नवजातों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों का इलाज दूसरे अस्पताल में चल रहा है। दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अस्पताल से 12 नवजात का रेस्क्यू किया था, जिनमें से 6 ने अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल के फरार मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में सड़क दुर्घटना, 12 की मौत हो गई। तो यूपी से उत्तराखंड के पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर शाहजहांपुर में बजरी भरा डंपर पलट गया। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया। गेम जोन के 6 पार्टनर पर FIR 2 धरे। तो राजकोट गेम जोन हादसे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। मामले में 6 पार्टनर पर गैर इरादतन हत्या की FIR दर्ज की गई है। आफत, भवाली में जाम से पहाड़ के यात्री त्रस्त। नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़ ने ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर बनाया पुलिस का पूरा प्लान फेल कर दिया। रविवार को नैनीताल में पर्यटकों के वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई। भीमताल भवाली से कैंची तक करीब 5 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की ओर जाने वाले यात्री परेशान रहे। सोमेश्वर से लगे कोसानी बाजार में धमाके से रेस्टोरेंट जमीदोस हड़कंप। अल्मोड़ा बागेश्वर जिले की सीमा पर लगे कोसानी बाजार में शनिवार रात जोरदार धमाका हुआ। इससे एक रेस्टोरेंट जमीदोस हो गया। पास ही मौजूद पर्यटन कार्यालय, 3 दुकानों और 2 घरों में दरारें आई हैं। रात में ही अग्निशमन की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं रविवार को पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की टीम ने पड़ताल की, पर धमाके के ठोस कारणों का पता नहीं चल सका। धमाका रेस्टोरेंट में होने की बात कही जा रही है। केदारनाथ और पशुपति मंदिर हवाई सेवा से जुड़ेंगे। उत्तराखंड सरकार देहरादून से काठमांडू तक हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने दून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी हवाई सेवा को टेंडर जारी किए थे। इसमें 2 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। यूकाडा के CEO C रविशंकर ने रविवार को देहरादून में इस संबंध में जानकारी दी। अगर UCC 370 पर बोलना धर्म आधारित है तो हम ऐसा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक इंटरव्यू में दावा किया कि भाजपा ने किसी प्रकार का धर्म आधारित प्रचार अभियान नहीं चलाया है, पर मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ प्रचार करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए मतदाताओं तक पहुंचना अगर धर्म आधारित चुनाव अभियान है तो भाजपा ने यह किया है, आगे भी करती रहेगी। पक्षी से टकराने पर विमान वापस लौटा। लाल कुआं में लकड़ी तस्कर और वन कर्मियों में मुठभेड़। टांडा रेंज के लाल कुआं से लगे जंगल में रविवार सुबह तड़के 3 बजे सागौन पेड़ काट रहे बाजपुर के लकड़ी तस्कर लखविंदर सिंह उर्फ लक्कू और साथियों की वन विभाग की SOG टीम से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में लखविंदर के पैर में गोली लगी है। टीम ने लखविंदर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ज्वेलर के पास मिली 26 करोड़ की नकदी। पापुआ न्यू गिनी में 670 की मौत हो गई। भारतीय नंबरों से आने वाली फर्जी विदेशी कॉल बंद होंगी। हल्द्वानी में गर्मी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, पारा 42 पार। तेज गर्मी का असर मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ में भी दिखाई दिया। रविवार को हल्द्वानी में गर्मी का 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वर्ष 2011 के बाद पहली बार अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। इसके साथ ही सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 2-3 दिन तक मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का ऐसा ही रूप देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में सोमवार से तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में उमड़े सैलानी जाम ने बढ़ाई परेशानी। तो हरिद्वार, देहरादून, मसूरी हो या नैनीताल और भवाली, रविवार को हर तरफ जाम के झाम ने पर्यटकों के साथ ही लोगों को बेहाल किया। देहरादून में गर्मी बढ़ने के साथ अस्पतालों में मरीज बढ़े। दून में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्म हवाएं, धूप और उमस से तबीयत खराब हो रही है। जरा सी लापरवाही से पेट में संक्रमण, डायरिया, बुखार, जबकि पानी की कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। दून और कोरोनेशन अस्पताल के इमरजेंसी में शनिवार रात से रविवार रात तक 24 घंटे में 200 से ज़्यादा लोग इन्हीं समस्याओं को लेकर पहुँचे। इनमें से कई को भर्ती करना पड़ा। सावधान, मैदानी क्षेत्रों में फिर बढ़ेगा तापमान। तो देहरादून में रविवार को धूप और गर्म हवाओं के चलते 5 दिन बाद तापमान फिर 40 डिग्री के पार पहुंच गया। दून में रविवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा 26.6 रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। तापमान 40 के आसपास बने रहने की संभावना है। लाल कुआं में मुठभेड़ के बाद तस्कर धरे गए। कोलकाता 10 साल बाद फिर आईपीएल का सिरमौर। 10 साल बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का खिताबी सूखा ख़त्म हो गया। कोलकाता ने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग हर क्षेत्र में सनराइजर्स हैदराबाद को पटखनी देकर आईपीएल 17 का खिताब जीता। यह कोलकाता की तीसरी आईपीएल ट्रॉफी है। बस पर पलटा बजरी लदा डंपर, 12 की मौत हो गई। केकेआर तीसरी बार चैंपियन बना। 8 विकेट से जीता कोलकाता। 113 रन पर ही ढेर हो गए सनराइजर्स। बंगाल तट से टकराए चक्रवाती तूफान रेमल। तो भारी बारिश, 135 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई। तो बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान रेमल रविवार रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच टकराया। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। दिल्ली के शिशु केयर अस्पताल में आग, 7 नवजातों की मौत, मालिक गिरफ्तार हुआ। बिना अनुमति चल रहे गेम जोन, सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खतरा। सपा व कांग्रेस का सीमा पार से समर्थन कर रहे जिहादी, कहा पाकिस्तान में इनके लिए दुआ हो रही, ये वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। ओएनजीसी मुख्यालय को दून से शिफ्ट करने की तैयारी। तो देश के सर्वाधिक मूल्यवान निगमों में से एक तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ओएनजीसी देहरादून स्थित मुख्यालय को स्थानांतरित शिफ्ट करने की चर्चाएं एक बार फिर गरमा रही हैं। सभी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल रोके कंपनियां। तो दूरसंचार कंपनियों को केंद्र ने दिया निर्देश। सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 माह का सेवा विस्तार। तो लोकसभा चुनाव के बीच एक असामान्य कदम उठाते हुए सरकार ने थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया है। अब वह 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। मोटे अनाज तैयार होने से पहले तय होगी एमएसपी। निर्वाचन विभाग पौड़ी को प्राप्त हुई 57% AT/PBS मत। प्रदेश के कई जगह जले जंगल, विभाग के दावे धुआं बन उड़े। तो पिछले 10 साल में आग से 79 लोग झुलसे, 29 की जान जा चुकी। औसतन हर साल 2400 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र हो रहा है प्रभावित। वही खबर है श्रीनगर से ग्लास हाउस में लगे पिंजरे में दूसरा गुलदार भी कैद हुआ। कोसानी के रेस्टोरेंट में धमाका, मकानों में दरारें आई। 2 सिपाहियों पर किया पथराव, 1 घायल। तो रुद्रपुर से खबर आई है रमपुरा चौकी क्षेत्र में विवाद की सूचना पर पहुंचे 2 सिपाहियों पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 1 सिपाही घायल हो गया। दुस्साहस, 2 सिपाहियों पर किया पथराव, 1 घायल। रमपुरा चौकी क्षेत्र में विवाद की सूचना पर पहुंचे 2 सिपाहियों पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें 1 सिपाही घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल में इलाज कराया गया।
घर में 3.5 लाख, दुकान में 580 रुपये मिले। तो रुद्रपुर में कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा 78 घंटे में ख़त्म हुआ। वन कर्मियों में मुठभेड़ में एक तस्कर जख्मी, 2 पकड़े गए। कार हादसे में चालक की मौत। और रुद्रप्रयाग से खबर है। गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोक निर्माण विभाग कॉलोनी के समीप एक कार अनियंत्रित होकर सीधे मंदाकिनी नदी में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। कोटद्वार 7 महीने की मासूम बच्ची को टीबी, डॉक्टर भी हैरान हैं। महिला पर चढ़ाया ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिलें फूकी। तो लक्सर से खबर आई है। महाराजपुर कला और केवलपुरी गांव के लोगों के बीच जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे की महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, साथ ही 3 बाइकें में भी आग लगा दी। भाजपा को दिया हर एक वोट देश को मजबूती प्रदान करेगा। 4 जून को देश नया इतिहास रचेगा। रुड़की में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप। तो रुड़की से खबर है। एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न करने, जान से मारने की धमकी देने और हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पेयजल संकट से निपटने को सरकार के पास कोई प्लान नहीं। तो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भीषण गर्मी में गांव से लेकर शहर तक पेयजल संकट गहरा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के पास पेयजल समस्या से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं है। विकासनगर के मुफ्ती पर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, मुकदमा। तो एक युवक ने अपने माता पिता का धर्मांतरण कराने का लगाया है आरोप। तो दोनों इलाज कराने के लिए जाते थे मुफ्ती के पास। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने विकासनगर निवासी मुफ्ती पर अपने माता पिता का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। आरोप है कि धन का लालच दे धर्म परिवर्तन कराया गया। चोरी की 5 बाइकें के साथ 4 चोर गिरफ्तार हुए। युवक से 2.90 लाख की ठगी की गई। तो हरिद्वार से खबर आई है। रंजिश में युवक ने रची थी अपहरण की झूठी साजिश। मेहंद की तलाश में दिल्ली और उत्तराखंड में दबिश दे रही पुलिस। मौत रूह को छूकर निकल गई, दिमाग शून्य, शरीर ठंडा पड़ गया था। तो केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर में सवार थे तमिलनाडु के शिवाजी। 4,330 अभ्यर्थियों ने छोड़ी प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा। रविवार को प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा हुई। 4,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा शांति और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला 2023 की लिखित परीक्षा कराई गई। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि 26 मई को निर्धारित की गई थी। रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा संपन्न कराई। औषधि निरीक्षक की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से औषधि निरीक्षक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रश्नों और उत्तरों पर 31 मई तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में विद्यालय की अहम भूमिका। फेलिक्स की गेंदबाजी के आगे मुंबई की टीम ढेर रही। मलिन बस्तियों पर आज हो सकती है कार्रवाई। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश पर मलिन बस्तियों को लेकर की जाने वाली कार्रवाई आज शुरू हो सकती है। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम पूरी तैयारी कर चुका है। तानिया के सिर सजा मिस उत्तराखंड का ताज। शहर सुनसान, पर्यटक स्थलों पर भारी जाम। तो देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के कारण पहाड़ में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। डोईवाला टोल प्लाजा पर दून आने वाले वाहनों की लगी लंबी कतार। धूप में परेशान रहे लोग। केम्प्टी रेंज के जंगल में लगी आग। वही खबर है जौलीग्रांट से एक फ्लाइट देरी से पहुंची, एक परिवर्तित हुई। होमगार्ड ने युवती का पर्स लौटाया। GMVN को मिली 21.60 करोड़ की बुकिंग, 90% होटल बुक हुए। प्रोजेक्ट लटका देख अजय गुप्ता बनाने लगा था दबाव। धर्म के मार्ग पर चलने से होता है कल्याण। प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। उत्तर कुंजी पर 31 मई तक करें आवेदन।
वीकेंड पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़, हाईवे से लेकर शहर तक जाम रहा। सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत 29 जुलाई से होगी। धर्मनगरी में चढ़ते पारे ने सबको बेहाल किया। बालक में डीएवी, बालिका में आचार्य कुलम विजेता बने। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 9 को। तो एक प्रवेश एक परीक्षा की उच्च शिक्षा विभाग की योजना पहले कदम में ही हाँफती दिख रही है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि तक 60% आवेदन मिलने के कारण आज यानी 26 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्रों पर 9 जून को होगी। वार्षिक अधिवेशन में 9 छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति। ग्राफिक एरा की छात्रा ने मिक्स मार्शल आर्ट में जीता स्वर्ण। निजी स्कूल अभिभावकों की सहमति से ही बढ़ाएंगे फीस। मिट्टी युक्त पानी आने से बढ़ रहा है खतरा। धामी की सरकार में प्रदेश में हुआ विकास। बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है नर्सरी रोड की चढ़ाई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में 90 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 91 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी 459 कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो सीडीएस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 80 जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिविल हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर के 312 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IITM में 65 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। BSF में 141 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 21 अपर डिवीज़न क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IIT हैदराबाद में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। फुटबॉल टेरी और SBPS दून बने चैंपियन। नर्सिंग अधिकारियों के 1455 पदों पर नियुक्ति की मांग। तो नर्सिंग महासंघ उत्तराखंड की ओर से रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में बैठक की गई। इसमें प्रदेश के हर जिले से महासंघ के पदाधिकारी ने भाग लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्दी नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति देने की मांग की गई। DO दाखिले के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द। तो CUT या UG संपन्न पंजीकरण के लिए अब मिलेगा पर्याप्त समय। ऑडिट कमेटी ने DAV में लैब की स्थिति पर जताई चिंता। देहरादून में पारा फिर 40 पार, पहाड़ से मैदान तक गर्मी की मार। भीषण गर्मी से रहें सावधान, स्वास्थ्य का रखें ध्यान। मसूरी नैनीताल पैक, पहाड़ों के पर्यटक स्थलों पर उमड़ा हुजूम। तपोवन एनक्लेव में सिर्फ 25 मिनट आ रहा पानी। पुलिस का प्लान फेल, सड़कों पर गाड़ियों की रेल। तो नैनीताल में पर्यटक वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। हरिद्वार दून हो या मसूरी, हर तरफ जाम का जाम। नैनीताल में वाहनों का प्रवेश रोका, धरना दिया। पहाड़ों की रानी मसूरी भी पैक रही। तत्यूड़ मसाराना मोटर मार्ग बनाने की मांग उठाई। कोटद्वार में नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने भाटिया। श्रीनगर के ग्लास हाउस में एक और गुलदार कैद हुआ। वार्षिकोत्सव में छात्रों ने दी सुंदर प्रस्तुतियां। घनसाली बाजार में वाटर कूलर और हैंडपंप खराब हुआ। पौड़ी में सरकारी स्कूलों के 15 मेधावियों का चयन हुआ। वहीं खबर रुद्रप्रयाग से कार दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। देहरादून में आधे से ज़्यादा अस्पताल बिना फायर NOC के चल रहे हैं। दून में 300 प्रशिक्षु डॉक्टरों का स्टाइपेंड रोका। गुर्जर मिलन समिति के अध्यक्ष बने विजय। 3 ने मिलकर एक युवक को पीटा, तो केस तो हरिद्वार से खबर रही है। कंपनी कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट, पुलिस से देख भागे बदमाश। तो कंपनी कर्मचारी से शनिवार को दिन दहाड़े शहर में लूट का मामला सामने आया है। लूट के वक्त पुलिस के मौके पर होने पर बदमाश अपनी बुलेट को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए। कंपनी कर्मचारी ने बताया कि नकाबपोश बदमाशों ने बुलेट से उतरते ही मारपीट कर रकम लूट ली थी। युवक चोरी कर भाग रहे एक युवक को पहचाना। बिजली कर्मचारियों ने बैठक में उठाई समस्याएं। प्रधानाचार्य परिषद की बैठक में मंथन किया गया। विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत।
पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षक एकजुट। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को धार देने के लिए संरक्षक मंडल का गठन किया गया। हरिद्वार में दिन में 10 बार तक बिजली कटौती हो रही है, 3 घायल। तो चकुटी से खबर रही है, मूल रूप से कुनिगाड़ निवासी यात्रियों की कार रविवार शाम बोल्डर से टकरा गई। हादसा होते ही कार में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बोल्डर से टकराने से कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार सवार 3 लोग घायल हो गए। बागेश्वर में छात्र ने गटका जहर मौत। तो झिरोली थाना क्षेत्र पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत बोहारा निवासी कक्षा 10 के छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। पेंशन कटौती को लेकर के मोर्चा खोलेंगे पेंशनर। मुख्यमंत्री धामी आज 4 धाम यात्रा की समीक्षा करेंगे। आयुष्मान के सर्वर में दिक्कत से मुश्किल झेल रहे मरीज। आंकड़ों को लेकर संदेह हो तो 17C से करें मिलान। तो मतदान प्रतिशत को लेकर के जारी बहस का समाधान मतगणना के दिन फॉर्म 17C में दर्ज आंकड़ों के मिलान के बाद किया जा सकता है। दरोगा भर्ती की तिथि पीछे खिसकाएं तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने लोक सेवा आयोग द्वारा 10 जून को कराई जा रही दरोगा भर्ती की फिजिकल परीक्षा को पीछे करने की मांग की है। रविवार को सेमवाल ने कहा कि भीषण गर्मी में अभ्यर्थी 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे पूरा कर पाएंगे। राज्य में बिजली की मांग हर रोज बना रही नया रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग के छात्रों ने जीते 4 पुरस्कार। अब विज्ञान विषय की पढ़ाई हिंदी में करें अंग्रेजी में। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में लागू हुआ शिक्षा का द्विभाषी सिस्टम। विज्ञान की हर किताब में हर अध्याय हिंदी और अंग्रेजी में छापा गया है। दून में पारा फिर 40 पार, गर्मी से लोग बेहाल हुए। दून मसूरी में लगा पर्यटकों का तांता। पचवा दून में 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। हल्द्वानी में गर्मी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। मसूरी में नो पार्किंग जोन में खड़े 22 चौपहिया वाहन सीज किए गए। नर्सिंग भर्ती में दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति कब तक होगी। तो बेरोजगार नर्सिंग महासंघ की बैठक में उठी मांग। 1455 पदों पर हो रही है भर्ती। चाबी बनाने आए युवक नकदी गहने चुरा ले गए। जानकी चट्टी में यात्रा कारोबारी सड़क पर उतरे। यमुनोत्री मार्ग पर गेट सिस्टम खत्म हो। फर्जी पंजीकरण में 36 ट्रैवलर एजेंटों पर केस दर्ज किया गया। फर्जी पंजीकरण में महिला समेत 5 पकड़े गए। बर्फीले रास्ते से चलना बना चुनौती। कॉमर्शियल वाहनों से 2 लाख यात्री कर चुके हैं दर्शन। हर यात्री स्क्रीनिंग केंद्र में जरूर जाएं। केदारनाथ में गंदगी करने पर 32 लोगों का चालान किया गया। बाइक से 4 धाम और ज्योतिर्लिंग की यात्रा। डीएम एसएसपी ने सुद्धोवाला जेल में कैमरे खंगाले। तो सहारनपुर के चर्चित उद्योग अजय गुप्ता और उनके बहनोई को बिल्डर सत्येंद्र सानी के आत्महत्या मामले में भेजा गया जेल। संघर्ष और त्याग का प्रतीक है पत्रकारिता। सहारनपुर में गंग नहर का हिस्सा टूटने से कृष्णा नदी में बढ़ा पानी। उत्तराखंड में लागू की जाए हरित अर्थव्यवस्था। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी की चमक से भी समस्याएं दूर नहीं। यात्रा में फर्जी पंजीकरण पर 5 लोग गिरफ्तार किए गए। तो विकासनगर से खबर रही है। डीएवी कॉलेज में ऑडिट टीम ने व्यवस्थाएं जांची। रुद्रप्रयाग में कोटिकरण पर अध्यापक लामबंद हुए। तो राजकीय शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षक सीईओ से मिले। बोर्ड परीक्षा में मेधावियों को सम्मानित किया गया। अस्कोट आराकोट यात्रा धारचूला से यात्री बलुआकोट पहुंचे। पिथौरागढ़ को बस नहीं मिली तो युवाओं ने टनकपुर में काटा चूना भट्टा से अतिक्रमण पर गरजेगी जेसीबी। वही खबर है, देहरादून से डंडे से पति का सिर फोड़ा मुकदमा दर्ज किया गया। तीर्थयात्री गर्म कपड़े साथ लाएं नहीं तो पड़ जाएंगे बीमार। जिंदगी पर भारी पड़ रही हाई एल्टीट्यूड मानकों की अनदेखी। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाने के लिए पहले क्लाइमेटाइज होना जरूरी है। यमुनोत्री धाम में वर्ष 2016 से अब तक हृदय घात से 167 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है।
वही खबर यह हृदय गति रुकने से हेमकुंड व बद्रीनाथ में 4 तीर्थयात्रियों की मौत। तो हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए पंजाब के 3 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी हृदय गति रुकने से एक तीर्थयात्री की मौत हो गई। इसी के साथ हेमकुंड साहिब समेत चारों धामों में हृदय गति रुकने से मरने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 62 पहुँच गई है। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में रील बनाने पर 170 के मोबाइल जब्त किए गए। रात श्रीनगर में एक और गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। पुलिसकर्मियों पर जुआरियों का पथराव। खुदाई में टूटी पेयजल लाइन, पानी हो रहा बर्बाद। 1 साल पहले पुलों ने झेली बरसात की मार, अभी तक नहीं हुई मरम्मत। गर्मी कर रही बीमार, बिजली कटौती ने खराब की नींद, जल रही है आंखें। कार दुर्घटना, चालक की मौत हो गई। कार में हूटर लगाने पर युवक का चालान किया तो चमोली से खबर आई है। कोटद्वार 7 महीने की बच्ची को टीबी, डॉक्टर भी हैरान हैं। हुक्का पी रहे 3 युवकों का चालान किया गया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। हेमकुंड साहिब बर्फीले रास्ते पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ रहे आगे। केदारनाथ में कम होने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बागेश्वर और आईआरबी प्रथम की टीम विजयी रही। प्रदेश में कई जगह जले जंगल, विभाग के दावे धुआं बन उड़े। धर्मनगरी में बेचैन कर रहा घंटों का जाम। बाइक सवार बदमाशों ने युवक से की मारपीट, नकदी लूट भागे। तो रुड़की से खबर आई है। 2 अवैध प्लाटिंग हटवाई, नोटिस जारी किया। युवक से 2.90 लाख रुपए की ठगी की गई। चोरी की 5 बाइकों के साथ 4 बाइक चोर गिरफ्तार हुए। तो भगवानपुर से खबर आई है। बिजली पानी को तरसे लोग, किया प्रदर्शन। गर्मी ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड, 42 डिग्री पहुंचा तापमान। तो हल्द्वानी से खबर है। सैलानियों को वापस भेजने पर बवाल हुआ। नदी में डूबने से युवक की मौत। तो दोस्त के साथ गोला नदी में गया था नहाने, चित्रशिला घाट पर हुई घटना। वही खबर है। हल्द्वानी से व्यवसायी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। किसान ने जबड़े पर जड़ा मुक्का तो भाग गया तेंदुआ। 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो कालाडूंगी से खबर आई है। बेटे को फंसाने के नाम पर महिला को ठगा। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रमों के संचालन को अब AICTE पर निर्भरता नहीं। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा में 48% अभ्यर्थी रहे गैर हाजिर। कुमाऊं में प्रश्न प्रसार अधिकारी के 171 पद खाली हैं। तो पिथौरागढ़ जिले में 47 और अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 64 पद रिक्त हैं। अब पिथौरागढ़ में भी इनर लाइन परमिट आवेदन को मिलेगी सुविधा। उच्च हिमालय गांवों में कड़ाके की ठंड। तो ठंड से बचाने को यात्रियों और ग्रामीण ले रहे कपड़ों का सहारा। तो धारचूला से खबर आई है। भारतीय सेना के लिए पोर्टर भर्ती आज से। तो धारचूला में 27 से 30 मई तक होगी मैट, ट्रेडमैन, पोर्टर, सफाई वाला की भर्ती। आधे नगर में जलापूर्ति ठप, 18,000 लोग हुए परेशान। 5 स्कूलों को कहा अलविदा, अब 2 बच्चे बचे। तो बागेश्वर से खबर है। 62 वर्ष पुराने प्राथमिक विद्यालय मंतोली का हाल, अब 2 विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हैं। 7 ब्लॉकों में BO के पद खाली हुए। तो अल्मोड़ा जिले में है 11 विकास खंड। शिक्षकों को समय से वेतन और अन्य बिलों के भुगतान में मुश्किल हुई। सुरे रेंज के जंगल में मृत मिला तेंदुआ। विवाद की सूचना पर 2 सिपाहियों पर पत्थर बरसाए। वहीं खबर है। आकाशीपुर से अश्लील वीडियो के नाम पर रंगदारी मांगी। 15 लाख के जेवरात के साथ 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार हुए। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। सितारगंज से खबर आई है। गदरपुर से खबर है। 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घर के पास टहल रहे युवक की सड़क हादसे में जान गई। तो जसपुर से खबर आई है। 3 बाइकों के साथ धरा ऑटो लिफ्टर।